हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। The terms of a series are said to be in arithmetico-geometric progression (AGP) when each term of the series is the product of two numbers. One number is part of an arithmetic progression and other is part of geometric progression. मतलब कि जो सीरीज है हम उसे AGP तब कहेंगे जब वो दो टर्म्स से बनी होगी। एक टर्म जो है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा होगा और दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज एक सीरीज है जिसके टर्म्स हैं 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए क्यूब प्लस 4 इंटू ए टू द पावर 4। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये नंबर्स एपी में हैं और ये जो हमारे नंबर्स हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4, ये नंबर्स जीपी में है क्योंकि इनका कॉमन रेशियो जो है वो ए है। इन जनरल अगर हमारे पास कोई सीरीज है जो कि एजीपी में है तो उसके टर्म्स इस तरह से होंगे ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब, ए प्लस 4d इंटू आर टू द पावर 4। इस तरह से ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है वो एपी में है। तो जैसा हम देख सकते हैं ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये जो टर्म्स हैं ये एपी में होंगे और दूसरा जो पार्ट है ये जो हमारा ए है ये हो जाएगा ए इंटू 1 और ये जो है ये आर है, ये आर स्क्वायर। तो ये 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर टू द पावर 4, ये सारे टर्म्स जीपी में हैं। तो ये इन टर्म्स का जो प्रोडक्ट बना के जो सीरीज बनेगी वो हमारा एजीपी होगी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देख लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी ये क्या होगा। सपोज जो हमारी एजीपी है जो हमने देखा था उसके टर्म्स हैं ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह से n माइनस वन टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 2 और nth टर्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारा AP का जो n माइनस वन टर्म होगा वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी और GP का जो हमारा n माइनस वन टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा r टू द पावर n माइनस 2। तो जो हमारा AGP है वो इन दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट लेके बनेगा। तो इस वजह से वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी और होल इंटू आर टू द पावर n माइनस 2, जैसा यहाँ पे हमने देखा है। इसी तरह से nth टर्म के लिए a n ऑफ AP ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a n जो GP का जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा r टू द पावर n माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा nth टर्म ऑफ ये AGP मिल जाएगा। अब यहाँ पे इनका सम हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। जो सम होगा n टर्म्स का Sn वो होगा a प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर और इसी तरह से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। अब इधर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इंटू Sn ये हो जाएगा ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर क्यूब और इसी तरह से ये जो r टू द पावर n माइनस 2 है ये हो जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 r से मल्टीप्लाई होके और जो r टू द पावर n माइनस 1 है ये हो जाएगा r टू द पावर n। अब हम सारे टर्म्स को एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर देंगे जो हमने r से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखे हैं। तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए आर प्लस ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। सारे टर्म्स सेम रहेंगे, बस एक एक पोजीशन हमने राइट शिफ्ट कर दी जिस तरह से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए किया था।
अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 है और ये जो है ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा Sn माइनस आर टाइम्स Sn, ये हो जाएगा Sn इंटू 1 माइनस आर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा a माइनस 0, ये हो जाएगा a प्लस डी इंटू आर माइनस ए आर, ये हो जाएगा ए आर प्लस डी आर माइनस ए आर और ए आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू डी आर, तो ये डी आर हो जाएगा। सिमिलरली a प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे a प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस टू डी आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर। तो इस तरह से डी आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस होगा, वो होगा डी आर क्यूब, और इसी तरह से जो हमारा n माइनस 1th टर्म तक जाएगा और वो होगा d इंटू आर टू दावर n माइनस 1। ये जो हमारा लास्ट टर्म है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू दावर n, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन को माइनस किया तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे टर्म्स हैं डी आर स्क्वायर, डी आर क्यूब, डी आर टू दावर n माइनस 1, ये एक्चुअली में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जहाँ पे कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा डी आर है और कॉमन रेशियो आर है और नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है। तो इस वजह से इन सब का सम हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं, डी आर इंटू 1 माइनस आर टू दावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इस तरह से ये Sn इंटू 1 माइनस आर है, तो इस तरह से जो हमारा Sn हो जाएगा वो हो जाएगा ये टर्म a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू दावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू दावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये दोनों टर्म्स में 1 माइनस आर और 1 माइनस आर हो जाएंगे, और ये जो 1 माइनस आर है ये 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा अगर हम यहाँ से ये हटा देंगे तो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। जैसा कि हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी देखा था कि अगर r लेस देन 1 है तो वहां पे हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, जो कि r ग्रेटर देन 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब r लेस देन 1 होता है तो एज n इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है, r टू द पावर n 0 की तरफ टेंड करता है, तो इस वजह से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो जैसे जैसे n इनफाइनाइट को टेंड करेगा r टू द पावर n भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा। अब अभी हमने फॉर्मूला देखा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एजीपी, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। अब जैसा हमने देखा कि अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो r टू द पावर n 0 को टेंड करेगा, इसी तरह से r टू द पावर n माइनस 1 ये भी 0 को टेंड करेगा। यहाँ पे ये जो हमारा राइट मोस्ट टर्म है ये है एक नंबर है k मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n, और r टू द पावर n ये हो जा रहा है हमारा 0, तो ये हो जाएगा k इंटू 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और r टू द पावर n माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा सम होगा वो होगा a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिग्मा नोटेशन और उसके एप्लीकेशंस। लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।